सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिक स्टडी। तो जैसा आप सभी को पता है कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज चालू किया है, जिसका मैंने पहला टॉपिक नाउन का वीडियो बना के छोड़ दिया है और आज हमारा सेकंड टॉपिक प्रोनाउन है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम प्रोनाउन के डेफिनेशन की बात करें तो ए वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन और इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। दे आर सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर हम आपको साधारण भाषा में समझाएं सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ये अक्सर सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जॉन इज़ absent बिकॉज ही इज़ इल। अब यहाँ पे जॉन जो है एक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए प्रोनाउन जो यूज किया गया है वो ही है। ही भी जॉन ही है, लेकिन ये ही जो है ये जॉन का एक प्रोनाउन है। चलिए अब इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं कि प्रोनाउन कितने भागों में बांटे गए हैं। प्रोनाउन आर क्लासिफाई इनटू 9 टाइप्स: पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे जो मैं अभी आप वीडियो स्किप करके देख सकते हो, यहाँ पे जितने भी प्रोनाउंस हैं उनके नाम लिखे गए हैं, आप इन्हें याद कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट बात करें पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन इसे हम हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ए प्रोनाउन, इसकी डेफिनेशन की बात करें, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि एग्जाम्पल की बात करें, डू आई नॉट टेल यू टू बी पंक्चुअल रामा। यहाँ पे आई जो है ये बोल रहा है, टेल यू जो सुन रहा है, और यहाँ पे थर्ड जो है वो रामा जिसकी बात हो रही है। चलिए हम अगले इस पर्सनल प्रोनाउन को स्पेशली 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, और सेकंड हो गया आपका सेकंड पर्सन, और थर्ड आपका हो गया थर्ड पर्सन। तो अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो इसमें फर्स्ट पर्सन मतलब हिंदी में हम उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला, जैसे में आई हो गया, माई हो गया, माइन हो गया, मी हो गया, वी हो गया, आवर हो गया, आवर्स हो गया, अस हो गया। तो इसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो कि पर्सनल प्रोनाउन में आता है। सेकंड पर्सन की बात करें तो सुनने वाला, जो जैसे में एक बोलने वाला हो गया और एक सुनने वाला। तो सुनने वाले में जैसे मैं यू, योर, योर्स, यू। अब देखिए अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ तो मैं आई हो गया और आप सुन रहे हो मतलब यू हो गए। अब जिसके बारे में बात किया जाए, जैसे में हो गया आपका ही, सी, इट, दे, हिज, हर्स, इट्स, देयर, देयर, हिम, हर, इट, देम। ये जो हो गया ये थर्ड पर्सन हो गया, ये अन्य पुरुष जिसके बारे में बात होता है। अगर हम अन्य पुरुष का एग्जाम्पल किसका बात करें तो पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के वर्ड्स को छोड़ के जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, आपका थर्ड पर्सन में आते हैं। चलिए आगे वाले टाइप्स को पढ़ते हैं हम। पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसका हम चलिए बात करते हैं इसके डेफिनेशन का। इट इज़ नथिंग बट द फॉर्म ऑफ अ पर्सनल प्रोनाउन। द पॉजेसिव प्रोनाउन आर यूज टू शो डेट बिलोंग्स टू समबडी। ऐसा शब्द जो किसी को बिलोंग कराता है, किसी से किसी का अटैचमेंट करवाता है। जैसे में कि एग्जाम्पल की बात करें, दिस इज़ माई बुक, मतलब कि दिस इज़ माई बुक मतलब कि यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक है और ये मेरी पुस्तक है। मेरी मतलब कि ये आपसे अटैचमेंट करवा रहा है इसे। अगले सेंटेंस की बात करें तो दोज आर योर बुक्स, मतलब वह तुम्हारी किताबें हैं। डैट इज़ हर बुक, वह उसकी किताब है। द बुक इज़ माइन, वह मेरी किताब है। दोज बुक्स आर योर्स, मतलब वो बुकें तुम्हारी की पुस्तकें तुम्हारी है। ये जो योर्स हो गया ना, ये जो जितने भी ये रेड कलर से अंडरलाइन किया गया है वर्ड, ये दर्शाता है कि अटैचमेंट दर्शाता है, किसी से बिलोंग कराता है, ये दर्शाता है। चलिए अगले टाइप की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें तो इसके डेफिनेशन की बात करें तो ए प्रोनाउन विच इज़ यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस एंड दैट रेफर्स टू पर्सन प्रेजेंटेड बाय द सब्जेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर हम इसको आसान भाषा में आपको समझाएं तो जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का स्वयं या निज का बोध होता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे में इसके एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, द
prisoner hanged himself. The horse has hurt itself. Hitler he killed himself. You can see yourself in the mirror. I curse myself. We blame ourselves. We open. मतलब हिटलर जो है वो उसको मार दिया, मतलब उसको मतलब हिटलर ने उसको मारा हिमसेल्फ, ऐसा बोध हो रहा है इसमें। अब बात करें एम्फेटिक प्रोनाउन का, तो एम्फेटिक प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड फॉर एम्फेसिस, मतलब कि ये आपको एम्फेसिस मतलब हो गया, आपको समझाया जाए कि ये जस्ट एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन में कोई अंतर नहीं है, ये भी स्वयं या नीच को ही दर्शाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल की बात करें। आई माई सेल्फ सॉ हिम टू डू इट, मैंने खुद उसको अपने आंखों से ये करते हुए देखा है, इसका हिंदी ये हुआ। वी विल सी टू इट्स आवर सेल्फ, हम लोगों ने उसे ये करते हुए देखा है, मतलब कि ये एक तरह का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही पार्ट है। अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बात करें तो निश्चयवाचक सर्वनाम, ए प्रोनाउन दैट पॉइंट्स आउट एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन is called a demonstrative pronoun. The demonstrative pronouns are this, that, these and those. मतलब कि ये किसी, अगर हम आपको हिंदी में बताएं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में, तो जिस संज्ञा से निश्चित ज्ञान, दूरी या निकटता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिस इज़ अ पेन, यह मेरी कलम है, मतलब इससे आपको यह निश्चित हो गया कि यह मेरी ही कलम है। डेट इज़ माई सन, वह मेरा लड़का है। दिस आर आवर फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त हैं। और दोज आर देयर बॉल्स, वे उनकी बॉल्स हैं। डेट इज़ माई सन, वह मेरा लड़का है। यहाँ पे जो डेट हो गया ये निश्चय का बोध कराता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव, इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अगली बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें से अगर हम देखा जाए डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि बांटना, अगर जो प्रोनाउन किसी सेंटेंस में ये बताता है बांटना, कुछ बांटता है, जैसे में कि ईच, एदर, नेदर आर यूज्ड विद रेफरेंस टू अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग और वन एट अ टाइम एंड आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब जैसे में एग्जांपल से हम आपको आसानी से समझा सकते हैं, जैसे कि गिव 2 केक्स ईच, मतलब सभी को 2-2 केक बांट दो, मतलब कि यहाँ पे बांट दो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चलिए अगले टाइप्स की बात करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में हम आपको बताएं तो इट इज़ ए प्रोनाउन दैट does not particularize an object or a person. The indefinite pronoun are one of someone, anyone, no one, none, anybody, somebody, nobody, some, a few, many, others etc. वैसा सर्वनाम, अगर हम इसकी बात करें इंडेफिनिट प्रोनाउन का, तो इसको हम आपको हिंदी में समझाएं तो जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय होने का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे समवन इज वेटिंग, समवन इज वेटिंग मतलब कोई जो है इंतज़ार कर रहा है। अब यहाँ पे कोई से हम ये समझ सकते हैं कि कोई, अब इसमें हमें नहीं पता है कि वो कोई कौन है, तो उसे ही हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ ए प्रोनाउन यूज टू फ्रेम क्वेश्चन, दे आर ऑफ अ कोर्स द क्वेश्चन वर्ड्स वाट, विच, हु एंड वोज। अगर हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस शब्दों से प्रश्न करने का बोध है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सिंपल भाषा में मतलब कि व्हाट इज़ योर नेम, और व्हाट इज़ योर नेम में व्हाट जो है एक ये प्रश्न है, मतलब कि तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट मतलब क्या। हु इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन, हमारे देश के पिता राष्ट्र कौन है। तो यहाँ पे जो हु यूज़ हो रहा है
ये प्रश्न पूछने के लिए यूज़ हो रहा है। चलिए अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, अगले टाइप पे। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। द इंटीग्रेटिव प्रोनाउन what, which, who, was and the demonstrative pronoun that will also function as relative pronoun. The relative pronoun refers to a stand for a noun or pronoun. It is also join sentence together. अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम की बात करें तो वैसा सर्वनाम जो प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम से संबंध जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, दिस इज़ द बुक डेट आई ब्राउट लास्ट वीक। मतलब यह वही किताब है जो मैंने लास्ट वीक मतलब लास्ट हफ्ते बाई किया था। तो जो यहाँ पे जो डेट है ये संबंध जोड़ रहा है इन दोनों वाक्यों में। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी तो कृपया कर आप मेरे चैनल क्रिक स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।